नाज़रीन, बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले बात करेंगे। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के केस में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। राय के मुताबिक बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई। राय के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजरसानी की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए गए। वाज़ेह रहे, इससे कबल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। अपडेट देंगे नाज़रीन, अहम खबर आप तक पहुँचाएंगे। वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के केस में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी। राय के मुताबिक बानी पीटीआई की अस्पताल मुंतकिली के मामले पर वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई। राय के मुताबिक चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजरसानी की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए गए। वाज़ेह रहे, इससे कबल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं नुमाइंदा इस्लामाबाद राना जमीन। जी राना जमीन, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, वफाकी हुकूमत ने बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के केस में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर कर दी है। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई के अस्पताल मुंतकिली के मामले पर वफाकी हुकूमत की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दोबारा नजरसानी दरख्वास्त दायर की गई है। ज़राए का कहना है कि चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की तरफ से नजरसानी की मुतफरिक दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि इससे कबल हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट की जानिब से बानी पीटीआई को अस्पताल मुंतकिल करने के फैसले पर नजरसानी दरख्वास्त दायर की थी, जिसे रजिस्ट्रार ऑफिस ने एतराज लगाकर वापस कर दिया था। बहुत शुक्रिया राना जमीन आपका। ने बानी पीटीआई वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल अतारर ने तस्दीक की है कि बानी पीटीआई को तिब्बी मुआयनों के बाद अस्पताल से दोबारा अडयाला जेल मुंतकिल किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने बयान में वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अताउल अतारर ने लिखा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कैदी को 20 और 21 अगस्त 2026 के दरमियानी शब मुनासिब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। अतातारड़ के मुताबिक माहिर अमराज चशम, माहिर अमराज कल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों की टीम ने उनका तफसीली मुआयना किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा कि बानी पीटीआई को अस्पताल शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजमी था। पार्लियामेंट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए बैरिस्टर गौहर अली ने कहा कि जो कुछ हुआ उसकी तवक्को नहीं थी, बहुत बड़ी बदकिस्मती है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था, कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का हल निकले। उन्होंने कहा कि अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले में इबहाम था तो नजरसानी हो सकती थी। बैरिस्टर गौहर अली खान ने मजीद कहा कि बानी पीटीआई को शिफ्ट करना और वहां रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। चाहते हैं सियासी मसाइल का सियासी हल हो, इसकी तवक्को नहीं थी कि किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। जो कुछ हुआ इसकी तवक्को नहीं थी। कोई है जो नहीं चाहता कि मसाइल का कोई हल निकले। हमने तो बड़ी कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर बड़ा वाज़ेह था, अगर उसमें कोई अभाम था तो रिव्यू की जा सकती थी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में किसी किस्म का अभाम नहीं था, इसलिए खान साहब को वहाँ शिफ्ट होना और वहाँ रखना और उसके टेस्ट वगैरह करना यह कानून की मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक होना लाजिम था। बड़ी बदकिस्मती है जो कुछ हुआ है, लेकिन देखते हैं आगे क्या। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हल्फन कहता हूँ, बानी पीटीआई की सेहत को कोई मसला नहीं, आंख का मसला था, सेहतियाब हो चुके। कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि सियासतदानों ने कैद में एक उम्र गुजारी, उसमें आजमाइशें आती हैं। बानी पीटीआई की आंख का मसला था, सेहतियाब हो चुके, एक सेहतमंद शख्स की तरह खाना खाते हैं, उनकी सेहत को कोई इशू नहीं। वज़ीर दिफा ने कहा नवाज शरीफ की 2 सर्जरियाँ जिनेवा में हुई, अपोजिशन का उस वक्त ज़मीर नहीं जाग रहा था जब हमारे प्लेटलेट्स का एक इशू बनाया गया, नवाज शरीफ का मजाक उड़ाया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा हमारी पूरी लीडरशिप कैद थी और हम उस हाउस में आते थे, इस तरह मसाइल हल नहीं होते। आपने सियासत को गटर में डाल दिया। जब इस किस्म के रवैये हों तो थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेना चाहिए। कि इमरान खान साहब की हमशीरा की उनके साथ मुलाकात हुई है, वो बता सकती हैं कि उनकी सेहत का जो है क्या हालात है। दूसरी बात यह है
मैं ज़ाती तौर पे उनके ज़ाती मालिज ने यहाँ पे हाउस के एक मेंबर को बताया कि उनकी आंख की तकलीफ जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो चुकी है। उसके अलावा उनकी सेहत को खुदा न खास्ता कोई खतरा लाहक नहीं है। ब्लड प्रेशर की उनको थोड़ी बहुत शिकायत है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस के हुक्म को रद्दी की टोकरी में फेंक दिया गया। ये इंतहाई अफसोसनाक है। खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वज़ीर आला KP के सुहेल आफरीदी ने कहा कि आवाम की उम्मीद अदलिया से है। अगर अदलिया इंसाफ नहीं करेगी और अपने फैसले नाफिज नहीं कराएगी तो आवाम किस तरफ जाएगी। बानी PTI पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर और तहरीक इंसाफ पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात है। आम पाकिस्तानी इस पाकिस्तान में अपना मुस्तकबिल कैसे देखेगा जहां बानी PTI जैसे मकबूल तरीन लीडर के साथ ये रवैया रखा जा रहा है। 3 जजेस ने बाकायदा हुक्म दिया कि बानी PTI का इलाज शिफा इंटरनेशनल अस्पताल में कराया जाए, मगर हुकूमत और इंतजामिया ने हुक्म पर अमल नहीं किया। हुकूमत और इंतजामिया आइन और कानून से बालातर होने का तासुर दे रही हैं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर ने कहा कि पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरआज़म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से मुलाकात हुई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मीर ने कहा, बलूचिस्तान और पाकिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल से शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी ने वफ़द के हमरा मुलाकात की, जिसमें पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई शोबों में ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। ISPR के मुताबिक शाम के वज़ीर ख़ारजा असद हसन अल शैबानी वफ़द के हमरा GHQ रावलपिंडी पहुंचे और आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी के अमूर और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। इस मुलाकात में पाकिस्तान और शाम के दरमियान दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर भी गुफ्तगू की गई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शाम के साथ पाकिस्तान के दरीना बरादराना ताल्लुकात को उजागर किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत गूगल टीम के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया, जिसमें पाकिस्तान और गूगल के दरमियान कौमी डिजिटल तब्दीली और जिद्दत के फ़रोग के लिए मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए गए। पाकिस्तान की जानिब से सेक्रेटरी ज़रार हाशिम खान और गूगल के जनूब मशरकी एशिया और जनूबी एशिया के पब्लिक पॉलिसी सरबराह डेविड विलर ने मफाहमती यादाश्त पर दस्तखत किए। मफाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग के लिए ताउन को वुसअत देना है। डिजिटल स्किल्स के फ़रोग के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स प्रोग्राम को वुसअत देने पर ताउन किया जाएगा, जबकि गूगल की जानिब से पाकिस्तान में 2026 के लिए गूगल करियर सर्टिफिकेट्स के 1,50,000 सर्टिफिकेट्स का हदफ मुकर्रर किया गया। सऊदी अरब, पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदे ने खित्ते के मुश्तरका दिफा के लिए एक नई बुनियाद रख दी है। मारूफ आलमी जरीदे ब्लूमबर्ग और आज़रबाईजान के जरीदे के मुताबिक मक्का मुश्तरका दिफाई मुआहदा सऊदी अरब, तुर्किया और पाकिस्तान जैसी अहम इलाकाई ताकतों को एक मुश्तरका दिफाई फ्रेमवर्क में जोड़ता है। मुआहदे में उसूल तय किया गया कि एक पर हमला सब पर हमला तस्वुर होगा। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ये मुआहदा इस अमर का एतराफ़ है कि खित्ते के ममालिक को अब नए शराकतदारों और इलाकाई सफ़बंदियों की तश्कील देना होगी। नाज़रीन, नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ न करें। अपने बयान में लियाकत बलोच ने कहा, जमात इस्लामी का आवाम को रिलीफ दिलाने के लिए धरना 6 रोज से जारी है। धरना पूरी कौम को मायूसी से निकाल कर कौमी धारे में ला रहा है। उन्होंने कहा कि बानी PTI को अस्पताल मुंतकिल करना अच्छा इकदाम सियासत में ठहराव लाएगा, जबकि लियाकत बलोच ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन हाथ मिलाएं, एक दूसरे के साथ हाथ न करें। तेल मसनूआत पर हुकूमत लेवी भत्ताखोरी बंद करे।
आगे बढ़ें और आपको बताएं, कराची में पेट्रोलियम लेवी टैक्स के खिलाफ जमात इस्लामी का गवर्नर हाउस के बाहर धरना छठे रोज भी जारी। हुकूमत से अवामी मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा कर दिया। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर खान ने कहा कि आज धरने के मकाम पर जलसा आम होगा, जिससे अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमुर रहमान खिताब करेंगे। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी का धरना 25 करोड़ आवाम की आवाज़ बन चुका है। मुनम जफर खान ने गुलशन सिकंदराबाद की 2 साला बच्ची के अगवा का मामला भी उठाया। कहा बच्ची को 14 अप्रैल को अगवा किया गया, जिसे 4 माह गुजरने के बावजूद बाजियाब न कराया जा सका। किमाड़ी थाने में मुकदमा भी दर्ज है। उन्होंने मीर रजा कत्ल केस का हवाला देते हुए कहा कातिलों का ताहाल कुछ मालूम नहीं, जबकि शहर में गटरों में गिरकर 19 बच्चों की हलाकतें हो चुकी हैं। इन हुक्मरानों को ये बात समझ लेना चाहिए कि ये हुकूमतें आनी जानी चीज है। जब आवाम का बिखरा हुआ समंदर तुम्हारे ऐवानों का रुख करेगा तो तुम लोगों को भागने का मौका भी नहीं मिलेगा। जुल्म से बाज आ जाओ, लोगों की आवाज सुनो, लोगों की फरियाद सुनो। और हालात ये हैं, लोग परेशान है इस वक्त की जिंदगी किस तरह गुजारी जाए। एक गरीब आदमी तो गरीब से गरीब पर हो रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। लाहौर में जिना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला मरीम नवाज शरीफ ने कहा कि यह अस्पताल मेरा ख्वाब था। दिल का मर्ज उतना बढ़ गया, हर घर में दिल का मरीज मौजूद है। पूरे पाकिस्तान से अमराज़ कल्ब के मरीज इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं। चोरी करते हैं, हम इंजेक्शंस चोरी करते हैं, हम इंसुलिन चोरी करते हैं। हम हॉस्पिटल में मैंने स्टिंग ऑपरेशंस किए हैं, मुझे पता है हॉस्पिटल में जो स्टाफ है वो पैसे लेता है, 200, 300, 400 पर पेशेंट लेता है। आपको ये पता होना चाहिए कि 400 एक इंसान की जो सरकारी अस्पताल में आता है उसकी दिहाड़ी है डेली। हम अपनी मशीन को ख़राब करते हैं ताकि हमने बाहर जिससे साजबाज की हो वहाँ पर हम अपना पेशेंट भेजें और वहाँ से हमारी परसेंटेज हमें मिले। अपनी हॉस्पिटल की मशीन हमने ख़राब की हुई। पंजाब बल्दियाती इंतखाबात में अहम पेशरफ्त इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी के इकदाम शुरू कर दिए गए। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन और पंजाब हुकूमत के मुशावरती इजलास के बाद इलेक्शन मटीरियल की खरीदारी का अमल शुरू हो चुका है। इसी पे मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डेप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर सुहेल अब्बास बलोच। जी सुहेल, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, इलेक्शन कमीशन और सूबाई कबीना की कमेटी का जो मुशावरती इजलास हुआ था, उस इजलास के बाद बल्दियाती इलेक्शन में अहम तरीन पेशरफ्त सामने आई है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बल्दियाती जो इंतखाबात हैं उसकी तैयारियों के हवाले से सामान खरीदारी का जो फैसला है वो कर लिया गया है। उस पर इब्तदाई तौर पर जो बल्दियाती इलेक्शन है उसके जो पोलिंग दीगर सामान है उसकी खरीदारी शुरू की जाएगी और जल्द जो तारीख है उसका भी अनाउंस होगा कि कब पंजाब के अंदर जो है वो बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाने हैं, क्योंकि हुकूमत ने बल्दियाती इलेक्शन करवाने पर इलेक्शन कमीशन को यकीन दहानी करवाई थी और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने बल्दियाती इलेक्शन के इंतजामात करना शुरू कर दिए हैं और जल्द इस पर ऐलान होगा कि पंजाब के अंदर बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे। जी, बल्दियाती इलेक्शन करवाए जाएंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल आपका। सिंध हुकूमत का सूबे भर में पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ जामे इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी तमाम DRTAs और मोटर व्हीकल्स इंस्पेक्शन विंग को फौरी तौर पर सख्त चेकिंग और इन्फोर्समेंट ड्राइव शुरू करने की हिदायत जारी कर दी गई। अफसरान को हर 2 हफ्ते बाद की गई कार्रवाई और मजीद बेहतरी के लिए सिफारिशात पर मुश्तमिल तफसीली रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दिया गया। सीनियर सूबाई वजीर शर्जीली नाम मेमन ने कहा बगैर डिजिटाइज्ड रूट परमिट, दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट और लाजमी फायर एक्सटिंग्विशर के चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। मुतादिद पब्लिक सर्विस गाड़ियां ताहाल डिजिटाइज्ड रूट परमिट और दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही हैं।
अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा ईरान के साथ जंग नए मरहले में दाखिल हो चुकी है। अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा कि ईरान पर मुआशी दबाव अब अमरीका का मुअस्सर तरीन हथियार है। अमरीका ने ईरान की फौजी और जौहरी सलाहियत को नुकसान पहुंचाया। अपना हुर्मुज़ से तेल और गैस की तरसील जारी रखने में कामयाब रहे। जेडी वेंस ने मजीद कहा कि ईरान की मईशत पर दबाव बढ़ा है। तेहरान फैसला करे मईशत का गला घुटता देखना है या मगरिब से ताल्लुकात बेहतर करने हैं। ईरान को जौहरी सलाहियत दोबारा बहाल करने से रोकना अमरीका का मकसद है। ईरान की वज़ारत दिफा ने कहा कि दुश्मन की धमकियों, हमलों और उन्हीं खतरात के नतीजे में अपनी दिफाई सलाहियतों को मजीद मजबूत बना दिया। वज़ारत दिफा के मुताबिक ईरान ने गुज़श्ता बरसों में तैयार किए गए हथियारों और दिफाई निज़ाम के जरिए दुश्मन के अहम मनसूबों को नाकाम बनाया। जब भी दुश्मन ईरानी कौम के दिफा के आज़म को निशाना बनाएगा। बयान में मजीद कहा गया कि दुश्मन को ऐसी कौम का सामना होगा जो ना सिर्फ दिफा और मुज़ाहमत के मैदान में डटी रहेगी बल्कि अपनी सलाहियतों पर इन्हिसार करते हुए हर खतरे को नई ताकत और तरक्की में तब्दील करेगी। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज इब्राहिम लिंकन 9 माह बाद मशरिक़ वुस्ता से रवाना हो चुका। इब्राहिम लिंकन की जगह जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरिक़ वुस्ता में जिम्मेदारियां संभाल ली। इब्राहिम लिंकन ने 250 से ज़ायद दिन मुसलसल समुद्र में गुजारे। 5000 एहलकारों पर मुश्तमिल अमले को तवील तैनाती का सामना रहा। इब्राहिम लिंकन के अमले के लिए खुराक और ज़रूरी सामान की किल्लत की इतलात मौसूल हुई। जहाज़ के अमले की जहनी सेहत पर भी खदशात का इजहार किया गया। एहलकारों के खानदानों और अमरीकी कानून साजों ने पेंटागन से जवाब तलब किया था। पीट हेग्सेथ ने इब्राहिम लिंकन पर खराब हालात की बाज़ रिपोर्ट्स मुस्तरद कर दी। शदीद बारिशों के बायस पंजाब के दरियाओं में पानी के बहाव में इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है। तर्जुमान PDMA के मुताबिक दरिया सिंध में कालाबाग के मकाम पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। कालाबाग में पानी की आमद 4,25,000 और अखराज 4,16,000 क्यूसिक रिकॉर्ड की गई। दरिया सिंध में तरबेला, चश्मा और तौंसा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। तरबेला 2,67,000, चश्मा 3,60,000 और तौंसा में पानी का बहाव 3,17,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। तर्जुमान ने मजीद बताया कि दरिया चनाब, जेहलम, रावी और सतलज में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। डेरा गाजी खान, रुदकोहियों में पानी का बहाव नॉर्मल है। नाला पलखू, वज़ीराबाद के मकाम पर ऊंचे दर्जे की सैलाबी सूरत हाल है। नाला पलखू, वज़ीराबाद में पानी का डिस्चार्ज 5,800 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया। हुकूमत ने 26 अगस्त बरोज़ बुध को आम तातील का ऐलान कर दिया। एलामी के मुताबिक मुल्क भर में 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तातील होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक तातील के दौरान तमाम सरकारी और नीम सरकारी दफातर मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगे। आपको बताएंगे हुकूमत ने 26 अगस्त बरोज़ बुध को आम तातील का ऐलान किया। एलामी के मुताबिक मुल्क भर में 26 अगस्त को ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आम तातील होगी। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी किया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सूबा भर में ईद मिलादुन्नबी तज़को एहतिशाम से मनाने का हुक्म दिया। कमिश्नर ज़ावर डिप्टी कमिश्नर्स को ईद मिलादुन्नबी से मुतालिक खुसूसी हिदायत जारी कर दी। तमाम कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को ईद मिलादुन्नबी पर खुसूसी तौर पर तज़ीन व आराइश का हुक्म दिया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने अजला से तज़ीन व आराइश और इंतजामात की तस्वीर और वीडियो शेयर करने, तमाम बाजारों और दीगर मकामात को यकसा थीम के साथ सजाने का हुक्म दिया। ईद मिलादुन्नबी पर मसाजिद, गलियों और बाजारों की खुसूसी सफाई, तकरीबात और महाफिले मिलादुन्नबी के मकामात पर भी खुसूसी सफाई और सजावट की हिदायत दी गई। MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों का जायजा लिया गया। आपको बताएंगे MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर अहमद उस्मान जावेद की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियों का जायजा लिया गया। इजलास में डायरेक्टर इंजीनियरिंग, डायरेक्टर M&O और दीगर डायरेक्टर्स ने शिरकत की। अहम शाहराहों पर लाइटनिंग का काम जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत देते हुए MD हॉर्टिकल्चर एजेंसी लाहौर अहमद उस्मान जावेद ने कहा 12
12 रबीउल अव्वल की मुनासबत से अहम शाहराहों पर मस्जिद नबवी, मोहम्मद चांद सितारे, इसमें आज़म और कलमा तैयबा के बरकी मोनूमेंट्स नस्ब किए जा रहे हैं। माल रोड, जेल रोड, इस्तांबुल चौक और सिद्दीक सेंटर समेत अहम मकामात पर रबीउल अव्वल की मुनासबत से खुसूसी लाइटनिंग का सिलसिला जारी है। नाज़रीन, पंजाब में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल लेवल 3 प्रोग्राम में दाखिले के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन के हवाले से महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर एंड मेडिकल एजुकेशन में अहम इजलास हुआ। इजलास में यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के वाइस चांसलर्स और प्रिंसिपल्स ने शिरकत की। पंजाब में सेंट्रल इंडिकेशन पॉलिसी के तहत पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल लेवल 3 प्रोग्राम में दाखिले के लिए पोस्ट ग्रेजुएट एंट्री टेस्ट की रजिस्ट्रेशन 23 अगस्त से शुरू होगी। इजलास में फैसला किया गया कि टेस्ट एक ही वक्त लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद और मुल्तान में मुनक्किद होगा। टेस्ट अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेरे एहतिमाम होगा। कराची में सरगजीदगी से एक और हलाकत हो चुकी है। सिंध में रवां साल रहबीज से मरने वाले अफराद की तादाद 22 हो चुकी। कराची में सरगजीदगी के बायस एक और हलाकत हुई, जिसके बाद सिंध में रवां साल रेबीज से जाँ बहक अफराद की तादाद 22 हो चुकी। जिना अस्पताल कराची में ज़ेर इलाज 11 साल बच्चा इंतकाल कर गया। अस्पताल हुकाम के मुताबिक जाँ बहक बच्चे का ताल्लुक मीरपुर खास से था और उसे चंद रोज कबल इलाज के लिए जिना अस्पताल लाया गया था। वालिद के मुताबिक अबू बकर को 2 माह कबल आवारा कुत्ते ने काटा था। इसी पे मजीद बात कर लेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ कराची पीरजादा नवीद अब्बास शाह। जी नवीद, बताइएगा इस हवाले से मजीद क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी, ये डिजीज जो है वो वायरस फैला हुआ है, जिसकी हालिया दिनों में जो है वो 22 लोगों की जो है वो हलाकत हो चुकी है। शहर कराची में जो है इस वक्त जो है वो अबू बकर जो है मीरपुर खास से जना हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया था। दौरान इलाज जो है वो अबू बकर की जो है वो डेथ हो गई। अबू बकर को आवारा गली के कुत्तों ने काटा था। अबू बकर के वालिद का कहना है कि बड़ी तकलीफ के साथ हम जो है वो शहर कराची में आए, लेकिन अफसोस जो है मैं अपना बेटा जो है वो खोकर जा रहा हूँ। और इसकी तफसील जो है वो 22 अहलकार जो अभी तक हलाक हो चुके हैं। जी, 22 अहलकार हलाक हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया आपका नबी। NCCIA पंजाब की कार्रवाई लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान और फैसलाबाद से काबिल एतराज़ तस्वीर के जरिए ब्लैक मेलिंग में मुलव्वस 4 मुलजिमान गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान के मुताबिक मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल फ़ोन्स, व्हाट्सएप अकाउंट्स और अहम डिजिटल शवाहिद बरामद किए गए। लाहौर से खातून को शादी के लिए दबाव डालने और तस्वीर वायरल करने की धमकी देने वाले मुलजिम कैसर को गिरफ्तार किया गया। गुजरांवाला से खातून को ब्लैक मेल करके 2 लाख रुपए बटोरने वाले मुलजिम मोहम्मद मुजम्मिल और अली असगर गिरफ्तार किए गए। लाहौर की चौकी जिया बग्गा पुलिस बड़ी कार्रवाई दौरान पेट्रोलिंग 3 मुलजिमान मुनशियात समेत गिरफ्तार किए गए। SP सदर अब्दुल्ला इमरान चीमा के मुताबिक मुलजिमान से 1 किलो 320 ग्राम से ज़ायद आइस बरामद की गई। मुलजिम ने बावजरिया ऑनलाइन मुनशियात मंगवा कर पोश इलाकों में नौजवान नस्ल को मुनशियात बेचने का एतराफ़ किया। मुलजिमान की शनाख्त अली एजाज अली और गुलाम मुस्तफ़ा के नाम से हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तहकीकात का आगाज़ कर दिया गया। मुल्क भर की तरह उबाड़ों में भी 12 रबीउल अव्वल की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। शहर के चौक चौराहे सजा दिए गए। मुख्तलिफ मकामात पर मिलाद की मुनासबत से स्टॉल्स भी कायम कर दिए गए। मजीद जानते हैं उबाड़ों से TV टुडे के नुमाइंदे मलिक इमाम बख्श से। जी, बताइएगा क्या सूरत हाल है वहाँ की? मैं इस वक्त मौजूद जिला घोटकी की तहसील उबाड़ों में। सोना आया तो सदगियाँ गलियाँ बाजार। आका दो जहां हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद बासआदत के मौके पर उबाड़े शहर को झंडियों से खूबसूरती से सजा दिया गया है। हमारे साथ आशिकान रसूल मौजूद है, मजीद जानते हैं इनसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह। एक किसी आशिक ने उर्दू शहर में लिखा है, निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईदें रबीउल अव्वल, सिवाय इबलीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। जैसे कि तमाम आशिकान मुस्तफ़ा को ये झंडियाँ सजा दी गई हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने अपना महबूब देकर तमाम उम्मत मुसलमान आलम इंसानियत पर एहसान अजीम फरमाया है और तमाम दोस्तों को आमद मुस्तफ़ा की लाख लाख मुबारक हो।
उबाड़ो शहर को और मसाजिद को, गलियों को खूबसूरत सजाया जाता है। अपने आशिकान रसूल की बातें सुनी, उनका ये कहना है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद के इस 12 रबीउल अव्वल के महीने को हम अपने शहर को, मसाजिद को सजाते हैं। जी। जिड़ावाला में इश्क़े मुस्तफ़ा से सरशार 7 किलोमीटर तवील अज़ीमुश्शान पैदल मिलाद रैली उलमा और तलबा और आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने दुरूद सलाम और ज़िक्र मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाओं से फ़ज़ा को मुअत्तर किए रखा। रैली से खिताब करते हुए पीर अलामा ज़फ़र अब्बास मुहम्मदी सैफ़ी ने कहा कि मिलाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्क़ रसूल के इज़हार और आपकी तालीमात को आम करने का ज़रिया है। हमें अपनी ज़िंदगी को सीरत तैयबा के मुताबिक ढालना चाहिए। रैली के इख्तिताम पर मुल्क की सलामती, इस्तेकाम, खुशहाली और तरक्की के लिए खुसूसी दुआ की गई। पाकपतन में माह रबीउल अव्वल के आगाज़ पर तहरीक मिनहाजुल कुरान के ज़ेर एहतिमाम मिशले बरदार जुलूस निकाला गया। आशिकान रसूल की बड़ी तादाद ने शिरकत की और शहरियों ने शुरका पर जगह जगह गुलपाशी की। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। तहरीक मिनाजुल कुरान की तरफ से माह रबीउल अव्वल के इस्तकबाल के लिए आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मशल बरादर जुलूस निकाला। जुलूस के शुरका ने दुरूद सलाम की सदाएं बुलंद की। शहर फरीद की मजहबी, सियासी, समाजी शख्सियात और खुतबा तालीम से ताल्लुक रखने वाले हजार अफराद, मर्द, जवान सब आज के जुलूस में आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस के साथ इज़हार अक़ीदत और इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं। निसार तेरी चहल पहल पे हजारों ईद रबीउल अव्वल, सवाए इब्लीस के सभी तो जहां भर में खुशियां मना रहे हैं। आमदे मुस्तफ़ा मरहबा मरहबा। पाकपतन में माह रबीउल अव्वल के इस्तकबाल के लिए निकाला जाने वाला ये मशल बरादर जुलूस दुरूद सलाम की सदाओं के मनाजर लिए दरबार बाबा फरीद से रवाना होकर बिजली चौक पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ, जबकि रास्ते भर शहरियों की जानिब से शुरका पर गुलपाशी का सिलसिला भी जारी रहा। दीपालपुर में जश्न मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में अज़ीमुश्शान और रूह परवर महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए मशाइख समेत आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की। आपको बताएंगे जिसमें उलमाए मशाइख समेत आशिकान रसूल ने बड़ी तादाद में शिरकत की है। मज़ीद जानते हैं काशिफ वट्टू की इस रिपोर्ट में। दीपालपुर में अलहाज चौधरी मोहम्मद नवाज गाजी की ज़ेर सदारत जश्न मीलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिला में एक अज़ीमुश्शान रूह परवर और ईमान अफरोज़ महफिल का इनेकाद किया गया, जिसमें उलमाए कराम, मशाइख इज़ाम, मजहबी शख्सियात, सहाफ़ती नुमाइंदगान और आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भरपूर शिरकत की। महफिल में जनरल सेक्रेटरी सिटी प्रेस क्लब दीपालपुर मियाँ काशिफ वट्टू, मोहम्मद उवैस भट्टी, रमज़ान तोगीरी समेत दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात और अहले मोहब्बत की बड़ी तादाद शरीक हुई। महफिल के रूहानी माहौल ने शुरका के दिलों को इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कैफियत से सरशार किए रखा। महफिल का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से हुआ, जिसके बाद बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सिलसिला शुरू हुआ। नात ख्वां हज़रात शेख ग़ुलाम मोहम्मदुद्दीन मुजद्ददी, हाफिज़ अहमद, मनाजिर हुसैन, मौलाना मोहम्मद फैज़ान क़ादरी और हाफिज़ रिजवान जवाद ने अपनी पुरसोज़ और अक़ीदत भरी आवाज़ में गुलहाए अक़ीदत पेश किए। महफिल के इख्तिताम पर मुल्क व कौम की सलामती, उम्मत मुस्लिमा की सरबुलंदी, पाकिस्तान की खुशहाली, अमन व इस्तेहकाम और बाहमी इत्तेहाद व इत्तिफ़ाक़ के लिए खुसूसी दुआ की गई। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों की तफसीलात और अपडेट्स के लिए देख